इस फजाई आलूदगी ने खतरे की घंटी बजा दी है और शहरियों की जिंदगी मजीद अजीरन भी हो रही है। स्मॉग से जहां बीमारियां फैल रही हैं, वहीं इन बीमारियों ने नए वायरस की शक्ल भी इख्तियार कर ली है। हर किसी को आपको पता है नज़ला, ज़ुकाम या बुखार या इस तरह के सिम्टम्स हैं ही, लेकिन इस जो तिबी माहिरीन हैं उन्होंने वायरस के अलामात में जो तेज़ बुखार है, बॉडी पेन है, पेट का ख़राब होना है, खांसी बताई है, ये सारी चीज़ें जो एक नया वायरस फ़िज़ा के अंदर मौजूद है उस हवाले से इंडिकेट किया जा रहा है। जावेद अकरम साहब कह रहे हैं कि जनाब ये जो मौजूदा वायरस है बहुत तेज़ी से फैल रहा है और ये वायरस कोविड हो सकता है, लोगों को अपना कोविड टेस्ट करवाना चाहिए। और जहां हम दुनिया भर में बात करें तो 19 के जो कोविड-19 के केसेस हैं उनकी तादाद में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी इदारा सेहत जो है WHO के मुताबिक गुज़िश्ता एक महीने के दौरान दुनिया भर में कोविड-19 के नए केसेस की तादाद में 52%, यानी कि 52% इज़ अ ह्यूज परसेंटेज, इसमें इजाफा हुआ है। आलमी इदारा सेहत ने 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जो ज़ेली किस्म है GN1 उसको जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है, जो हालिया हफ्तों के दौरान दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। WHO के मुताबिक ये भी बताया गया कि अब ये नया कोरोना जो वेरिएंट है अमेरिका, इंडिया, चीन, सिंगापुर, बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस और कनाडा समेत 41 कंट्रीज़ में वारिद हो चुका है। पाकिस्तान में मौजूदा अगर हालात की बात की जाए तो उसके खतरा नहीं है, लेकिन इस हवाले से हुकूमत क्या इकदाम करने वाली है इस पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर इरफान मलिक मौजूद हैं, पुल्मोनोलॉजिस्ट हैं, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, उसके अलावा फॉर्मल फोकल पर्सन भी हैं कोविड-19 के ऊपर, लाहौर जनरल हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। हमने सोचा उनसे ज़रा उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि वो इस नए वायरस को लेकर किस हद तक हमें इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इट्स क्वाइट अलार्मिंग। आई मीन 52% केसेस का बढ़ जाना, हम तो इसको बड़ा लाइट समझते हैं। हमने तो इनफैक्ट उस वक्त भी जब कोविड आया था पाकिस्तानी कौम ने कुछ खास इसको लिफ्ट नहीं कराई थी और फिर नुकसान भी उठाया। ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये क्या है, आप अपने इल्म के मुताबिक हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बट आई थिंक इसको इतना पैनिक माहौल, ये एक्सपीरियंस के मुताबिक हम जो करंटली वेव्स जिससे डील कर रहे हैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन कोविड वायरस की है। और ये याद रखेंगे, आई एम सेइंग सम कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ द कोविड। बट करंटली अगर आप ग्लोबली देखें तो ग्लोबली एक न्यू टर्मिनोलॉजी यूज हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल डेमिक। ट्रिपल डेमिक का मतलब ये है कि इस वक्त क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ग्लोबली है वो विंटर सीजन से गुजर रहे हैं, तो इसमें इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस एंड कोविड, ये तीनों वायरस जो हैं ये किसी न किसी फॉर्म में या सेपरेट या को एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसेंट पास्ट में अगर हम अपने 2-3 वीक्स का एक्सपीरियंस देखें, बिकॉज आई रिमेन फोकल पर्सन कोविड-19, करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर पल्मोनोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, तो मेरा ये मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ केसेस में हमने कोविड को देखा है। क्योंकि हम टेस्टिंग नहीं करवा रहे तो वो जो केसेस हैं उनको हम क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली यानी एक्सरे, सीटी या कुछ ब्लड टेस्ट के बेस पे हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कोविड इज हियर। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद कहा कि ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं, जिस पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को अस्थमा है वो ट्रिगर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अब सिम्टम्स ऑब्वियसली ये वेदर चेंज के साथ हमारे वो टिपिकल सिम्टम्स ही होते हैं, जिसमें खांसी है जी, फ्लू हो रहा है, गला ख़राब हो रहा है। इनको डिफरेंशिएट करना, किस शख्स को कौन सा ऐसा मेजर सिस्टम आपको सिम्टम जो नज़र आए और वह फ़ौरन इसका कोविड टेस्ट की तरफ जाए। ऑब्वियसली अगर ये अभी से थोड़े थोड़े केसेस बढ़ेंगे खुदा ना खास्ता तो आगे जाके फिर प्रॉब्लम होती है और चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है गवर्नमेंट के लिए भी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक तो मैं ये बताऊं कि जो ये फोग हम लाहौरी भी या और लोग भी एंजॉय करना चाह रहे हैं, दिस इज नॉट फोग अलोन। ये स्मॉग ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एयर पोल्यूशन। अगर आप देखें इस वक्त में लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 है, ये मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इतना एयर क्वालिटी इंडेक्स हर उस शख्स के लिए जिसको सांस का मसला हो, जिसमें दमा हो, जिसमें कार्डिक इशू हो, जो स्मोकर हो और जिसको शुगर है, जो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके लिए डेफिनेटिवली प्रॉब्लम का बाइस बनता है और उसमें वही सिम्टम काज कर देता है जो क्लासिकल एस्थमा में सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फेक्शन रिलेटेड इशूज की, तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इन्फेक्शन का जो सिम्टम होता है वो फीवर का होना है। तो फीवर तो एक स्टैंडर्ड सिम्टम है जो इन सब में होंगे। इसके अप एंड अबव जो है क्या हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजी, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस एज अ कंसल्टेंट के कैसे हम क्लासिकली कह सकेंगे ये बिल्कुल कोविड है। लेकिन कुछ अलार्म जो साइन है वो कोविड को अभी भी फेवर करते हैं।
लाइक बॉडी में पेन का बहुत ज्यादा होना, ये जो सिम्टम है ये यूजुअली बाकी वायरल इलनेस में नहीं देखी जाती। फिर फटीग जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा आपको थकावट हो जाती है, ये भी इसका फीचर है। लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट स्टिल एग्जिस्ट, ये भी इसका फीचर है। सो बाकी है कि अगर रनिंग नोज आपका ज्यादा है तो ये और वायरल इलनेस हो सकती है। और अगर इसके अलावा आपकी चेस्ट में वीज जो विस्निंग साउंड है तो ये एक रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की सिम्टम भी हो सकती है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंशिएटिव फीचर हमें मिल जाता है। अब जहां तक आपकी रही बात कि क्या फटाफट हमें डॉक्टर से रजू करना चाहिए, तो मैं तो कम से कम ये अभी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा उन लोगों को जो कि हाई रिस्क ग्रुप में है, वो डेफिनेटली रजू करें। हाई रिस्क ग्रुप हम कहते हैं वो लोग जो एक्सट्रीम ऑफ एज में है, लाइक बच्चे या वो बुजुर्ग, प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, वो लोग जिनको सांस दिल का मसला है, कोई कुव्वत मुदाफिक कम करने की दवाई ले रहे हैं, या जस्ट डेफिनेटिवली वो एज अर्ली एज पॉसिबल कॉम्पिटेंट जो कंसल्टेंट है उसके पास जाएं। बाकी जो लोग हैं वो अपने आप को आइसोलेट करें, वाटर इनटेक बढ़ाएं और घर में रहें, तो होपफुली यही रेमेडी काफी है। क्योंकि लकीली कुछ पॉपुलेशन तो हमने वैक्सीनेट की, बल्कि काफी सिग्निफिकेंट नंबर हम वैक्सीनेट कर पाए। बाकी जो बची कुची थी उसने अपने आप को खुद ही कोविड करा के नेचुरल इम्यूनिटी कर ली है। तो ये हाई रिस्क ग्रुप वैक्सीनेशन तो करवाए, और प्लस ये जो हाई रिस्क ग्रुप है यही अपने आप को अवॉइड करे गैदरिंग में जाने के, और अगर बहुत जरूरी है गैदरिंग में जाना तो मास्क पहन। अच्छा डॉक्टर इरफान, हम इससे पहले जो कोविड के वेरिएंट हम फेस करते रहे उसमें सांस से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हमें रहे जो लोगों के लिए जानलेवा भी हुए, और फिर विद द टाइम आसानी ही हुई कि हम ये बात कन्विंसिंगली कहना शुरू हो गए कि चले अब कोविड तो है लेकिन वो जानलेवा नहीं है। आई मीन काफ़ी हद तक हम उस रिस्क को अल्हम्दुलिल्लाह सेव करने में कामयाब हुए। ये जिस वेरिएंट की स्मोक की इन्वॉल्वमेंट के साथ हम बात कर रहे हैं, ये मोहलिक किस हद तक है? आई मीन क्या क्योरेबल है, या ये भी उस हद तक मोहलिक हो सकता है कि खुदा न खास्ता जान का ही खतरा हो जाए? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए JN.1 जिसको हम कहते हैं, .1 जिसको हम कहते हैं, ये समझ ले ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है ओमिक्रॉन की। ओके, ठीक है। सो इसमें ओमिक्रॉन की एक प्रॉपर्टी हम सब ने बड़े, आप लोगों को भी याद होगी, कोविड जितना हमने एंकर्स को याद करा दिया, मेरे ख्याल में बाकी बीमारी किसी को याद नहीं है, तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही कंटीजियस है, यानी इसका स्प्रेड बहुत ज्यादा है और इसमें मॉर्टेलिटी डेथ रिलेटिवली कम है। सो सेम इज ट्रू विद JN.1। और वो लोग जो कि वैक्सीनेटेड है, क्या वो वैक्सीनेशन इसको कवर कर रही है? तो आंसर इज यस। सो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो है रिलेटिवली सेव है, लेकिन सेव करना मीन ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही आजाद घूमना फिरना शुरू करें। अगेन जैसे अगर हमारे नेबर कंट्री की आप बात करें तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक रूल अप्लाई कर दिया कि जी जो हाई रिस्क ग्रुप है जो मैंने आपको बताए हैं वो मास्क पहने अगर उन्होंने गैदरिंग में जाना है, और वो अवॉइड करें। तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन रादर देन कि हम पैनिक क्रिएट करने। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखें कि कुछ हमारे लोगों में प्रिवेंटिव जो है ना मेडिसिन का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये जो फ्लू वैक्सीनेशन है, दिस इज रिलेटिवली चीपर वैक्सीनेशन दैट इज अवेलेबल एट सम टाइम। और हम अक्सर बार पल्मोलॉजिस्ट पे फोकस करते रहे थे कि फ्लू एंड निमोनिया वैक्सीनेशन, फ्लू ऑलमोस्ट फॉर ऑल एंड निमोनिया वो लोग जो 7 साल से बहुत से लोग जिन्होंने डॉक्टर इरफान कोविड की वैक्सीनेशन कराई थी, सॉरी टू कट यू, जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन कराई थी, उन लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन की वजह से कुछ ऐसे मसाइल हुए जैसे बॉडी पेन्स एंड ऑल। तो वो अब मैंने कुछ लोगों को मशवरा दिया उम्र रसीदा अपनी फैमिली के आसपास कि आप फ्लू की वैक्सीन लगवा लें, तो वो कहते नहीं भाई हम तो कोविड की लगवा के बस, वो कहते ना बस हो गई हमारी, अब नहीं लगवाते हम। तो ये जो फ्लू वैक्सीन आप कह रहे हैं ये सबके लिए रिकमेंडेड है, किसी की भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी शख्स के लिए? जी, फ्लू वैक्सीनेशन अबव 6 ईयर जो 6 मंथ से ऊपर चिल्ड्रन में, लेकिन हमारे पीरियड्स वाले कहते हैं 2 ईयर से अबव, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अच्छा। तो 2 ईयर से अबव हर एज में फ्लू इज रिकमेंडेड। और पब्लिक डीलिंग, इवन आपको भी फ्लू करानी चाहिए बिकॉज यू आर अ पब्लिक डीलर। हम लोगों को हेल्थ केयर वर्करों को भी करवानी चाहिए और ओल्ड एज को भी करवानी चाहिए। जो निमोनिया की वैक्सीनेशन है ये क्लासिफाइड ग्रुप है, जैसे हाई रिस्क है 60 ईयर अबव या 60 से बिलो जो स्मोकर्स हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है उनको हम रिकमेंड करते हैं। और इन दोनों में से साइड इफेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट किसी के नहीं है, सिर्फ निमोनिया बाज लोगों में फीवर का 22 मंथ है। और दूसरा मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं बिकॉज आई वाज इन चार्ज ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर एट लाहौर जनरल हॉस्पिटल, हमने काफी वैक्सीनेशन वहां पे लगाई है। अगर हमारा डाटा आप उठाएं तो ये जो आप थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं ये वो सिग्निफिकेंट नहीं है जो डेथ कोविड ने की। तो हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वैक्सीनेशन ने काफी हद तक प्रिवेंट किया है क्रिटिकल डिजीज को। ऐसी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड डॉक्टर इरफान कुछ भी कहना चाहें, पब्लिक मैसेज देना चाहें? ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख भी रहे होंगे और हम जब खुद भी डील करते हैं या बाहर जाते हैं तो हम भी बदएहतियाती कर लेते हैं। तो इस बेएहतियाती के हवाले से डॉक्टर साहब कह रहे हो कि मानना तो लोगों ने है नहीं, फिर भी कोशिश करके देख लेते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहें आप?
नहीं, इतनी मायूसी का बात नहीं। आप लोग यू आर मेजर, This was on a lighter आप note, मीडिया को indeed. बार बार बात करेंगे तो वो लोग समझते हैं। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि एक तो डोंट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ पैनिक। जो हाई रिस्क ग्रुप है जिसको हम बार बार बात कर रहे हैं, जिसमें एक्सट्रीम ऑफ एज है, प्रेग्नेंट फीमेल है, बुजुर्ग हैं जिनको उन्होंने कॉम्प्रोमाइज है, वो डेफिनेटली मास्क पहन के कम्युनिटी में मूव करें। और जिनको कोई भी सिम्टम नजर आती है इस किस्म की तो वो कोशिश करेंगे पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें और रेस्ट करें अनलेस उनमें वार्निंग साइन। राइट डॉक्टर इरफान, राइट डॉक्टर इरफान, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आपने हमें इस हवाले से बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ हम और बाकी हमारे देखने वाले इस पर अमल करेंगे बल्कि उनको इसका फ़ायदा भी होगा। भाई, आप फोक को सिर्फ फोक के एंजॉय मत कीजिए, स्मोक है इसमें, पोल्यूशन है और ये कोविड कोरोना आपको लगा सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।